मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आपका मैंने बीट्स यानी कि विस्पन तक मैंने करा दिया था। बीट्स यानी विस्पन तक मैंने करा दिया था। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्टेशनरी वेव यानी कि अप्रगामी तरंगे। अप्रगामी तरंगे यानी स्टेशनरी वेव। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, बद्ध माध्यम क्या होता है। ऐसा माध्यम जिसकी एक निश्चित परिसीमा होती है उसे हम बद्ध माध्यम कहते हैं। ऐसा माध्यम जिसकी एक निश्चित परिसीमा होती है उसे हम क्या कहते हैं, बद्ध माध्यम कहते हैं। ऐसा मीडियम जिसकी एक लिमिट होती है बेटा, ऐसा मीडियम जिसकी क्या होती है, एक लिमिट होती है एक्सपेंशन की, उसे क्या बोलते हैं, बाउंड्री मीडियम बोलते हैं। सो कॉल्ड बाउंड्री मीडियम। विच मीडियम हैज ए लिमिटिंग एक्सपेंशन स्पेस नोन एज ए बाउंड्री मीडियम, उसे क्या बोलेंगे, बाउंड्री मीडियम बोलेंगे आप। अब ध्यान दीजिएगा, अप्रगामी तरंग के पहले यानी स्ट्रिंग के समझने के पहले दो चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। रिफ्लेक्शन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव फ्रॉम फ्री एंड यानी मुक्त सिरे के द्वारा पराप्रगामी तरंग का परावर्तन पहला है। मान लीजिएगा एक प्रगामी तरंग है जो कि एक्स अक्ष की धन दिशा में संचरित हो रही है और मुक्त सिरे से टकराकर क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। देखिए प्रगामी तरंग अगर मुक्त सिरे से परावर्तित होगी तो आपतित तरंग और परावर्तित तरंग दोनों समान कला में होंगी, उनकी कला में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, केवल दिशा में परिवर्तन होगा। तो प्रोग्रेसिव वेव यानी प्रगामी तरंग का इक्वेशन होता है, आपको मालूम है, y = a sin 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। ये आपकी इंसिडेंट रेज यानी कि आपके प्रगामी तरंग का समीकरण है। इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव यानी कि आपके प्रगामी तरंग का समीकरण है फ्री एंड पर, और फ्री एंड से परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज जो परिवर्तन होगा इक्वेशन होगा, यानी जो यहाँ से टकरा के वापस जाएगी, जो टकरा के क्या जाएगी, वापस जाएगी, तो यहाँ पर आएगा आपके पास y2 = a sin 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी प्लस एक्स अपॉन क्या होगा, लैम्डा। अब ध्यान दीजिएगा y2 = ये आ गया, ये आपकी तरंग है, ये परावर्तित तरंग का समीकरण है। ये क्या है, ये आपके तरंग का समीकरण, ये परावर्तित तरंग का समीकरण। बात समझ में आ गई। तो ये अगर कोई प्रगामी तरंग मुक्त सिरे पर आपतित होती है, यदि कोई प्रगामी तरंग मुक्त सिरे पर आपतित होती है तो मुक्त सिरे से आपतित होकर परावर्तित हो जाएगी, तो आपतित तरंग का समीकरण ये होगा और परावर्तित तरंग का समीकरण ये है। तो देखिए, व्हेन ए प्रोग्रेसिव वेव इंसिडेंट एट ए फ्री एंड एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फ्री एंड, तो इंसिडेंट रेज का इक्वेशन ये है और रिफ्लेक्टेड रेज का इक्वेशन ये है। क्योंकि डायरेक्शन बदलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ गई। देखिए मान लीजिए जब कोई प्रगामी तरंग दृढ़ सिरे पर आपतित होती है और टकरा के वापस लौट जाती है, तो आपतित तरंग और परावर्तित तरंग के मध्य कलांतर क्या होता है, 180 अंश का होता है। वी कंसीडर ए प्रोग्रेसिव वेव इंसिडेंट एट री सपोर्ट एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द री सपोर्ट। तो इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज, the
इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज इज 180 डिग्री, यानी दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा, 180 होगा। तो इंसिडेंट रेज का इक्वेशन आएगा y1 इक्वल्स टू a sin 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए y2 इक्वल्स टू क्या होगा, a sin 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T प्लस x अपॉन लैम्डा और प्लस 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा डायरेक्शन चेंज होने पर बेटा, और फेज डिफरेंस 180 यहाँ क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यह या यदि 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T प्लस x अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू थीटा, तो y2 इक्वल्स टू होगा a sin 2 पाई a sin 180 डिग्री प्लस थीटा। साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो y2 इक्वल्स टू माइनस a sin थीटा। अब थीटा की वैल्यू रखेंगे तो आएगा माइनस a sin 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T प्लस x अपॉन लैम्डा। तो ये हो गया आपके पास रिफ्लेक्टेड इक्वेशन फ्रॉम प्रोग्रेसिव वेव फ्रॉम रिजिड सपोर्ट, यानी जब कोई प्रगामी तरंग दृढ़ सिरे से परावर्तित होती है तो परावर्तित तरंग का समीकरण आएगा y2 बराबर माइनस a sin 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T प्लस x अपॉन लैम्डा। मान लीजिए प्रगामी तरंग x अक्ष की धन दिशा में संचरित होती है और दृढ़ सिरे से टकराकर वापस लौट जाती है, तो आपके तरंग और परावर्तित तरंग के मध्य 180 अंश का कालांतर होता है। वी कंसीडर ए प्रोग्रेसिव वेव इंसिडेंट एट द रिजिड सपोर्ट एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सपोर्ट, देन फेज डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव 180 डिग्री। तो इंसिडेंट रेज का इक्वेशन ये आएगा, रिफ्लेक्टेड रेज का इक्वेशन ये आएगा। डायरेक्शन चेंज यहाँ प्लस हो गया, 180 ऐड हो गया, तो इसको थीटा कंसीडर कर लेंगे 180 प्लस थीटा। तो यहाँ क्या होगा, साइन 180 प्लस थीटा, यानी 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो थीटा का वैल्यू रख देंगे आप। और देखिए बेटा ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, न्यूमेरिकल के लिए पॉइंट बता रहा हूँ। अगर इंसिडेंट रेज का इक्वेशन y1 इक्वल्स टू a sin 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा, ये इंसिडेंट रेज यानी कि आपके तरंग का समीकरण है, और परावर्तित तरंग का समीकरण लिखेंगे इस तरह से प्लस माइनस a sin 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T प्लस x अपॉन लैम्डा। बेटा ये परावर्तित तरंग का समीकरण है, यानी कि रिफ्लेक्टेड वेव का समीकरण प्रोग्रेसिव वेव का। बेटा अगर ये ऋण से यानी कि मुक्त सिरे से परावर्तित होगी, यानी प्रगामी तरंग आपकी मुक्त सिरे से यानी फ्री एंड से अगर परावर्तित होगी यानी रिफ्लेक्टेड होगी तो प्लस साइन लेंगे, और अगर दृढ़ सिरे से तो क्या होगा, दृढ़ सिरे से है तो यहाँ पे माइनस साइन लेंगे। दूसरी बात, एम्पलीट्यूड जो चेंज होगा, आयाम चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होगा। ऐसे किसी क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा रिफ्लेक्टेड रेज का एम्पलीट्यूड 1/3 हो जाता है, हाफ हो जाता है, 2/3 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। इस तरह से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एम्पलीट्यूड चेंज होगा, और बाकी सिचुएशन इसी तरह से होगी। अगर फ्री एंड है तो प्लस साइन लेंगे, रिजिड एंड है तो माइनस साइन लेंगे, मुक्त सिरे से परावर्तित है तो प्लस लेंगे, दृढ़ सिरे से परावर्तित तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे। अब देखिए अप्रगामी तरंग होती क्या है, ध्यान समझिएगा। समान आवृत्ति और समान आयाम की दो प्रगामी तरंगें जब किसी बद्ध माध्यम में परस्पर विपरीत दिशा में संचरित होती हैं तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त तरंग माध्यम में स्थिर प्रतीत होती है, जिसे हम अप्रगामी तरंग कहते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात।
समान आवृत्ति और समान आयाम, समान आवृत्ति और समान आयाम की जब दो प्रगामी तरंगें किसी बद्ध माध्यम में परस्पर विपरीत दिशा में संचरित होती हैं तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त तरंग माध्यम में स्थिर प्रतीत होती है, जिसे हम अप्रगामी तरंग कहते हैं। When two progressive waves of same frequency and same amplitude propagate in a boundary medium in opposite direction, then superfine wave is stationary in the medium known as a stationary wave. When two progressive waves of same amplitude and same frequency propagate in a boundary medium in opposite direction, then superfine wave is stationary in the medium known as a stationary wave, यानी अप्रगामी तरंग। जब समान आवृत्ति और समान आयाम की दो प्रगामी तरंगें परस्पर विपरीत दिशा में किसी बद्ध माध्यम में संचरित होती हैं तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त तरंग माध्यम में स्थिर प्रतीत होती है, इसे हम अप्रगामी तरंग कहते हैं। सभी लोग इसके नोट्स मैंने देखिए सेंड कर दिए हैं, नोट सेंड कर दिया है, उसको आप लिखेंगे और इसका होमवर्क डेली का डेली भेजेंगे। जिसका होमवर्क नहीं आएगा उसका प्रैक्टिकल नंबर कम होगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको होमवर्क डेली भेजना है। थैंक यू बेटा।